दवा की पर्ची में लिखी दवाइयों को अब आपको पहचानने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दवाइयों को पहचानने की एक आसान ट्रिक बताई है। बस आपको दवाइयों के आगे लिखे नामों को पहचानना है और आप दवा को पहचान पाएंगे, जिससे आप ये सरलता से जान पाएंगे कि कौन सी दवा किस बीमारी के काम आएगी। बस आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ट्रिक से, जो आपको दवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जिन दवाओं की शुरुआत RIFA रीफा से होती है, वे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: रिफापिन, रिफाम्पिसिन, रिफामाइसिन। रिफापिन की बात की जाए तो यह एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणुओं संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें बुखार का आना जिसे तपेदिक, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, कुष्ठ रोग और लिजनेसेस रोग शामिल हैं। रीफा के पहले प्रकार के साइड इफेक्ट को भी आपको जानना जरूरी है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं कम रक्त प्लेटलेट, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, उबकाई, बुखार, ठंड लगना, लीवर फंक्शन टेस्ट में परिवर्तन होना। यह जानकारी आपको इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि इन दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही की जाती है। रिफाम्पिसिन, रिफामाइसिन दोनों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि बीमारियों पर असर एक ही तरह का होता है। ये दोनों एक एंटीबायोटिक है और कई तरह के संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया व्यापक वर्णक्रम को मार डालता है। यह डीएनए निर्भरशील आरएनए पॉलीमर्जेल नामक एक बैक्टीरियल एंजाइम की गतिविधियों को रोकने का काम करता है, जो बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया करने के लिए जरूरी होता है, जिसमें बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। रिफाम्पिसिन, रिफामाइसिन के साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं: कम रक्त प्लेटलेट, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, उबकाऊ, बुखार, ठंड लगना, लीवर फंक्शन टेस्ट में परिवर्तन। इसीलिए ये दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह पर ही दी जाती हैं। जिन दवाइयों की शुरुआत विन से होती है, वे कई प्रकार के कैंसर के इलाज में डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। विन के 3 प्रकार होते हैं: विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टाइन, विंडिसिन। विनब्लास्टिन एक कीमोथेरेपी दवा है जिसका उपयोग आमतौर पर अन्य दवाओं के साथ किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के कैंसर का इलाज किया जा सके। इसमें हॉजनिकल में लिफोमा, गैर छोटे सेल फेफड़ों में कैंसर, मूत्राशय के कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मेलेनेमा और वृषण कैंसर शामिल हैं। विन के पहले प्रकार विनब्लास्टिन के साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं: मतली या उल्टी, भूख का कम लगना, सफेद रक्त कोशिकाओं की गिनती में कमी, दस्त, संश्लेषण, संक्रमण, त्वचा में जलन, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर एलर्जी की प्रतिक्रिया। इसीलिए इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह पर ही मरीज को दी जाती हैं। VIN से शुरू होने वाले दूसरे प्रकार की दवा है विनक्रिस्टिन। यह एक कीमोथेरेपी दवा है जिसका उपयोग कई प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसमें तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, तीव्र माइलोड ल्यूकेमिया, हॉजिकन रोग, न्यूरोब्लास्टोमा, छोटे सेल फेफड़ों के कैंसर शामिल हैं। यह अंतःशिरा यानी कि सीरम के रूप में दिया जाता है। विनक्रिस्टिन के साइड इफेक्ट लगभग विनब्लास्टिन के जैसे ही हैं, जैसे मतली या उल्टी, बुखार, दुर्लभ, झुनझुनी, गुदगुदी, चुभन, सुन्नता या जलन, दस्त, वजन घटना, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर एलर्जी की प्रतिक्रिया, अशांति और अनिद्रा। इसीलिए इन दवाइयों को डॉक्टर के सलाह पर ही मरीज को दी जाती है। विन दवाइयों का अगला प्रकार है विंडेसिन। विंडेसिन, जिसे एल्डेसिन भी कहा जाता है, एक अर्धसूत्री विभाजन जिनका एल्कॉइड है, जो फूलों के पौधे कैथरांथस गुलाब से प्राप्त होता है। इस पौधे से प्राप्त प्राकृतिक और अर्धविनाशक विनाका एल्डिडाइट्स यानी कि सदाबहार जो फूल का पौधा है, उससे एक दवा बनाई जाती है जो कि एक अवरोधक है, जो कि कीमोथेरेपी दवा के रूप में उपयोग की जाती है। विंडेसिन के साइड इफेक्ट हैं बाल झड़ना, परिधीय न्यूरोपैथी, कब्ज। जिन दवाइयों की शुरुआत SULFA सल्फा से होती है, वे डॉक्टर द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिखी जाती हैं। सल्फा के 3 प्रकार हैं: सल्फाडिएजिन, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फासैलाजिन। सल्फा के पहले प्रकार सल्फाडिएजिन का इस्तेमाल जलने से होने वाले घाव के संक्रमण के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। सल्फाडिएजिन के साइड इफेक्ट हैं त्वचा पर चकत्ते, हल्का और एलर्जी, त्वचा में जलन, हेपेटाइटिस, त्वचा में रंग बदलाव,
के प्रभाव देखे जाते हैं। सल्फा के दूसरे प्रकार सल्फामेथोक्साजोल एक एंटीबायोटिक है। यह जीवाणुओं को फॉलिक अम्ल बनाने से रोकता है। यह एक विटामिन होता है जो जीवाणुओं की प्रतिकृति बनाने के लिए आवश्यक होता है। सल्फामेथोक्साजोल के साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं: उबकाऊ, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते, एलर्जी की प्रतिक्रिया। यह दवा भी सल्फाडिएजिन के रोग के हेतु ही ली जाती है। सल्फा के तीसरे प्रकार सल्फासेलाइजिन का उपयोग सूजन वाले आंत के रोग में सैलिसाइलेट, प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकलों के निर्माण को कम करके सूजन को स्थानीय रूप से कम करता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस में शरीर में अवशोषित सल्फापाइरिडिन दर्द और सूजन को ये क्या करता है, कम करता है। सल्फा के तीसरे प्रकार सल्फासेलाइजिन के साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं: उबकाऊ, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, भूख में कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि। इसीलिए इन दवाइयों को डॉक्टर के सलाह पर ही मरीज को दी जाती है। जिन दवाइयों की शुरुआत GLI से होती है वे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब या लिखी जाती है। ग्ली के 3 प्रकार होते हैं: ग्लिपिजाइड, ग्लिपिमेनक्लेमाइड, ग्लिपिपेरिडी। ग्लिपिजाइड जो है वो यूज टाइप 2 डायबिटीज़ में किया जाता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के वयस्क मरीजों में डाइट और एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल की जाती है जिससे ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। ग्ली के दूसरे प्रकार ग्लिबेनक्लेमाइड का इस्तेमाल भी टाइप 2 डायबिटीज़ में किया जाता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के वयस्क मरीजों में उसी तरह डाइट और एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल की जाती है जिससे ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। ग्ली के तीसरे प्रकार ग्लिपेराइड भी मधुमेह के लिए एक मौखिक दवा है यानी ओरल डोज है जो आपके रक्त शुगर के स्तर को जांचने में मदद करता है जिससे अग्न्याशय को अधिक इंसुलिन उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। टाइप 2 मधुमेह के उपचार में इस दवा का प्रयोग व्यायाम और आहार के साथ किया जाता है। ग्ली से शुरुआत होने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं: डायरिया, गैस, फीलिंग जिटरी, डिजनिंग, अनकंफर्टेबल शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, रेड और इची स्किन, रैश, हीप्स। इसीलिए इन दवाइयों को डॉक्टर के सलाह पर ही मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये सारी दवाइयाँ थी जिनके शुरू के जो अक्षर थे उनके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सी दवाई किस रोग के काम आती है। मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि आप दवाइयों के अंत में लिखे नामों के आधार पर आप उसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम में है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप किसी मेडिकल में या किसी हॉस्पिटल के मेडिकल में फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। दोनों वीडियो को आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।